हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम देख रहे थे IUPAC पढ़ रहे थे हम, और IUPAC में हमने उसके कुछ रूल्स पढ़े थे। रूल्स के बाद में हमने स्टार्ट किया था उसके एग्जाम्पल। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि IUPAC नेम के कुछ एग्जाम्पल थे, कैसे कैसे एग्जाम्पल नीट और जेईई में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं उसी सीरीज को, आगे बढ़ाते हैं बेटा एग्जाम्पल की सीरीज को, उसमें और नेक्स्ट लेवल के एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है बेटा हमको यहां पर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारे पास, इन द गिवन कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन आर एक्स एंड लोकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन पेरेंट चेन इज वाई, रिपोर्ट योर आंसर एच एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, क्या कहना चाह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि एक हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है, उस यौगिक में ये कार्बनिक यौगिक है बेटा, इस यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला है बेटा, मुख्य कार्बन श्रृंखला जो पेरेंट चेन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में जो कार्बन है बेटा, उस कार्बन को क्या माना है इसने? एक्स माना है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें जो हमारे पास में यहां पर चेन सेलेक्ट होगी, जो भी मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा? एक्स हैं। और यहां पर कह रहा है बेटा जो भी लोकेंट आएगा, जो भी बेटा लोकेंट पोजीशन है ऑफ डबल बॉन्ड इन पेरेंट चेन, की डबल बॉन्ड कौन सी स्थिति पर है? ये कह रहा है बेटा कि द्विवीय आबंध की स्थिति, वो द्विवीय आबंध की जो स्थिति है बेटा, वो द्विवीय आबंध की स्थिति को क्या माना है इसने? वाई माना है। तो हमको कैलकुलेट करना है बेटा एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई क्या होगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें बेटा कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एक्स हैं, एंड लोकेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन पेरेंट चेन इज वाई। बेटा जो लोकेंट पोजीशन है, हम कह रहे हैं डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको क्या माना है? जो इसका नंबरिंग करेंगे, उस नंबरिंग जो आएगी उसको ऐड कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम है हम सेलेक्ट करते हैं यहां से पेरेंट चेन सेलेक्ट करो बेटा। यहां से देखें 1 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा, इधर से देखें तो 1 पोजीशन पर एक फंक्शनल ग्रुप है, सीधा सीधा दिख रहा होगा बेटा, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो मिलते ही फंक्शनल ग्रुप मिलते बेटा, यहां से हम फंक्शनल ग्रुप को जो प्रिंसिपल चेन होती है, पेरेंट चेन होती है, उसमें क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, शामिल करते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तो करते ही है बेटा, बट यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप भी ऐसा है जिसमें क्या है बेटा? कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको भी हम मेन कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन में शामिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने की आ रही है बेटा? 8 कार्बन की। बट यहां से गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने कार्बन की है बेटा? 9 कार्बन की। तो ध्यान से देखो बेटा, जो हमारी पेरेंट चेन है वो पेरेंट चेन आएगी बेटा, ये आएगी। ध्यान से देखना, ये हमारी क्या आ गई? एक पेरेंट चेन आ गई बेटा, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला आ गई बेटा। एक लंबी कार्बन श्रृंखला का जो चयन करते हैं, ये एक लंबी कार्बन श्रृंखला आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमको यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है बेटा। नंबरिंग स्टार्ट करें हम, नंबरिंग कहां से करते हैं बेटा? प्रायोरिटी ऑर्डर देखा होगा, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास प्रतिस्थापी होता है। तो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है, यहां से 1 नंबर दिया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या आ गई बेटा? इनकी नंबरिंग कर दी हमने, जो प्रिंसिपल चेन थी उसकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग के बाद बताओ बेटा, हमें देखना है x की वैल्यू। x क्या है बेटा? प्रिंसिपल चेन है, पेरेंट चेन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं? तो देख करके बताओ बेटा कितने प्रेजेंट हैं? 9 प्रेजेंट हैं यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट देखना है बेटा डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है बेटा? 6 पोजीशन पर है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? द्विवीय आबंध कितने नंबर पर है बेटा? 6 नंबर पर है। तो ये द्विवीय आबंध की स्थिति आ गई। कैलकुलेट क्या करना है बेटा? x प्लस वाई कैलकुलेट करना है।
तो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 प्लस 6 इक्वल टू 15। बेटा जो इंटीजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी जेई में, उन इंटीजर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था x प्लस वाई की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया यहां पर, तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास राइट द आईयूपीएससी नाम। आईयूपीएससी नेम देखना है बेटा, एक कंपाउंड है हमारे पास, इस कंपाउंड का हमको आईयूपीएससी नाम देखना है। क्या लिखना है बेटा, ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं, इनका हमको आईयूपीएससी नामकरण करना है। ठीक है, आईयूपीएससी नामकरण स्टार्ट करें। पहले बेटा इसका स्टार्ट करते हैं ए वाले का। क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे सर मेन कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला देखना स्टार्ट किया बेटा हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 9 कार्बन आ रहे हैं। यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 8। अगर हम नीचे से स्टार्ट करें इसको, ठीक है, डाउन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो 8 आ रहे हैं। हम बेटा यहां पर सीधे देखते हैं तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 9 कार्बन आ रहे हैं। 9 कार्बन की एक लॉन्ग चेन आ रही है बेटा, पेरेंट चेन आ रही है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो हमारे पास ये एक मुख्य कार्बन श्रृंखला का चेन हो गया बेटा, ये हमारे पास मुख्य कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करो बेटा। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं सर, कहां से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है बेटा, 5 पोजीशन पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4 5, किधर से भी स्टार्ट कर दो सर, दोनों तरफ से 5 पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा नंबर लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, हमने कहा था बेटा सब्स्टिट्यूएंट आता है, कोई साइड चेन आती है, कोई प्रतिस्थापी आता है बेटा। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, वहां से 1 नंबर स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये इसका नंबर हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर हो गया बेटा। अब नेमिंग स्टार्ट कर दो। नेमिंग के लिए बताया था बेटा आपको क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस में 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये बताया था, इनके बारे में डिस्कस किया था बेटा अच्छे से हमने। तो हम देखें 2 डिग्री प्रीफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई साइड चेन है बेटा, है सर यहां पर साइड चेन है, उस साइड चेन का नाम करें, उसमें भी बेटा साइड चेन है, साइड चेन में भी साइड चेन है, तो किस में लिखते हैं बेटा, एक कोष्टक में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, विद नंबर विद योर पोजीशन, जिस भी पोजीशन के साथ में है बेटा। हमने देखा यहां पर कौन सी पोजीशन पर है बेटा, ये 5 पर है, और 5 में भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन दे रखी है हमको, 1 पर और 2 पर बेटा। 1,2 डाई मिथाइल, कौन सा ग्रुप है बेटा, डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल। 1 2 3, कितने कार्बन है बेटा इस चेन में, 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, तो क्या लगा देंगे बेटा, प्रोपाइल। प्रोपाइल ये किसका नाम हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। मेन कार्बन चेन बेटा 9 कार्बन, 9 के लिए क्या लगाते हैं, नॉन लगाते हैं। सफिक्स देखो बेटा, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट एक एल्केन है, तो क्या लिख देंगे हम, नोनेन। क्या लगा देंगे बेटा, इसके आगे एन लगा देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएससी नाम हो जाएगा बेटा। 1,2 डाईमेथिल, डाईमेथिल प्रोपिल, डाईमेथिल प्रोपिल नोनेन, ये क्या होगा बेटा, इसका आईयूपीएससी नाम होगा एक कंपाउंड का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास एक कंपाउंड है, सबसे पहला काम वही मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं बेटा। मेन कार्बन चेन देखी हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 8 कार्बन। यहां से अगर स्टार्ट करें बेटा, 1 2 3 4 5 6, यहां से स्टार्ट करें बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 7 कार्बन आ रहे हैं।
तो मेन जो चेन होगी उस मेन चेन में हमने देखा कि कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 8 कार्बन आ रहे हैं। 8 कार्बन आ रहे हैं तो हम कहां से सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी एक प्रिंसिपल चेन होगी कितने कार्बन की बेटा, जो लंबी कार्बन श्रृंखला है सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन आ रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन आ रहे हैं बेटा, और कहीं से भी देखें 8 कार्बन नहीं आ रहे। नंबरिंग करनी है, कहां से करो, 1 2 3 4 4 पर क्या आ रहा है बेटा, कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, साइड चेन आ रही है, प्रतिस्थापी आ रहा है। 1 2 3 4 4 पर क्या आ रहा है बेटा, एक प्रतिस्थापी साइड चेन आ रही है। कहां से नंबर दें बेटा, ये यहां से देखा, ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन की बेटा, इथाइल आएगा। यहां पर भी देखा हमने तो 1 2 कार्बन की है। अब ग्रुप देखने, जैसा यहां से IUPAC नेम आएगा उसी के बेस पर IUPAC नेम कर देंगे। हमने बेटा यहां से नंबर दिया इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग कर दी बेटा। इस जो भी कंपाउंड है इस कंपाउंड की हमने नंबरिंग कर दी। अब देखते हैं बेटा 4 पोजीशन पर हमारे पास कौन है, 4 पोजीशन पर कौन है बेटा, तो ये एक ग्रुप है बेटा, ये एक ग्रुप है। ये इसमें नंबरिंग करें हम तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 कितने बेटा, 2 कार्बन। ये इसमें भी कहीं से भी नंबर दे सकते हो बेटा 1 2। ठीक है, नंबरिंग करें। 4 पर देखा बेटा हमने, 4 पोजीशन पर है 1 मेथाइल 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल बेटा। नेक्स्ट देखा 5 पर, तो बेटा 5 पोजीशन पर आ रहा है, यहां पर 5 पर हमने देखा तो 1 पर 2 मैथिल ग्रुप है बेटा यहां पर, तो हमने लिखा 1,1 डाई मिथाइल डाई मिथाइल। कितने कार्बन है बेटा, 8 कार्बन है। 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट, तो हमने लिख दिया यहां से, सॉरी, डाई मिथाइल में आगे और रह रहा है बेटा हमारे पास दो, जो 2 कार्बन की चेन है, डाई मिथाइल क्या लिखेंगे, इथाइल और ऑक्टेन। ध्यान से देखो बेटा, हमने प्रिंसिपल पेरेंट चेन जो मुख्य कार्बन श्रृंखला थी 8 कार्बन की, वहां से इसको सेलेक्ट किया पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन के सिलेक्शन के बाद नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 पोजीशन पर, 1 2 3 4 पोजीशन पर बेटा। यहां पर 4 पोजीशन पर देखा 1 2 कार्बन की एक चेन आ रही है, यहां पर भी 2 कार्बन की एक चेन आ रही है। इससे 4 पर देखा तो 1 मिथाइल, यहां से लिखा बेटा 4 पोजीशन पर है 1 मेथिल एथिल बेटा। 5 पोजीशन पर देखा 1 पर 2 मैथिल ग्रुप हैं, तो हमने लिख दिया 1,1 डाईमेथिल। आगे क्या लिखेंगे बेटा, एथिल, ये इसका नाम हो गया। और आगे क्या लिख देंगे बेटा, ऑक्टेन। कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, इसलिए क्या लिख दिया बेटा, ऑक्ट, और एल्केन है इसलिए एन लगा दिया, तो क्या नेम हो गया इसका, ऑक्टेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में, व्हाट इज द करेक्ट सिस्टेमेटिक नेम, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 का होल टू CH CH2 CH3। आगे CH2 CH3 एक दे रखा है बेटा ग्रुप, इसका IUPAC नेम बताना है हमको। क्या बताना है बेटा, ये कोई कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नामकरण करना है। एक कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड का क्या करना है बेटा, हमको IUPAC नामकरण करना है। अब IUPAC नामकरण के लिए देखो कौन दे रखा है हमको, CH3 का होल टू, ये CH3, ये यहां पर CH3 ग्रुप है बेटा, कुछ इस टाइप से लिख दें इनको। ये हमारे पास एक CH3 ग्रुप है, ये हमारे पास एक CH3 ग्रुप है, आगे CH है बेटा। नेक्स्ट देखा तो यहां पर CH है, CH, और इस पर 2 ग्रुप जुड़ रहे हैं बेटा, एक ग्रुप है CH2 CH3 एंड नेक्स्ट ग्रुप है यहां पर CH2 CH3, CH2 CH2 CH3।
CH2CH2CH3। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ये रहा यहां पर, ये CH2CH2CH3 है, ये इसके दूसरी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। सबसे पहला काम बेटा क्या करना है, हमको प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना है। प्रिंसिपल चेन देखिए बेटा यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां से देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, यहां से देखा हमने 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की आ रही है बेटा, 5 कार्बन की आ रही है। 5 कार्बन में हमने किसका सिलेक्शन किया है, कार्बन चेन का सिलेक्शन किया। 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पेरेंट चेन हो जाएगी बेटा, ये इसकी एक प्रिंसिपल चेन मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में नंबरिंग स्टार्ट करनी है बेटा, कहां से स्टार्ट करें नंबर, 1 2, 2 पर कौन सा ग्रुप है बेटा, मिथाइल ग्रुप है। 3 पर इथाइल ग्रुप है, यहां से 1 2 3 4, 4 पर कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। बट इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं बेटा तो 2 पर ही कौन सा आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, कौन सा ग्रुप है बेटा, ये मैथिल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है एक। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, एक इथाइल ग्रुप है। तो हम नेमिंग स्टार्ट कर दो बेटा। मैथिल और एथिल कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो ई पहले आता है बेटा। कौन सी पोजीशन पर, 3 पर, 3 इथाइल, 3 इथाइल बेटा। यहां से 2 पर क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 के लिए क्या लगाते हैं बेटा, हेक्स लगाते हैं, हेक्सेन। तो हमारे पास नाम आ जाएगा बेटा 3 एथिल 2 मैथिल हेक्सेन। ध्यान से देखना है बेटा, क्या नाम आ गया यहां पर, 3 एथिल 2 मैथिल हेक्सेन। ये आइसो बेटा वर्ड IUPAC में नहीं आता, 2 मैथिल 3 प्रोपाइल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये बनाना आना चाहिए बेटा। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर देता है, संगनित सूत्र देता है हमको, उस कंडेंस स्ट्रक्चर को खोलना आना चाहिए बेटा, कि कैसे हम उसको पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में रिप्रेजेंट करें, कैसी उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट किया हमने, तो हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है बेटा, इसका हमको IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नामकरण करना है बेटा। IUPAC नामकरण करना स्टार्ट किया इसका हमने, कैसे करेंगे बेटा, ये इसका IUPAC नामकरण करना है। ठीक है, सबसे पहला काम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना। देखो बेटा हम स्टार्ट करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 9 कार्बन आ रहे हैं। देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 8 कार्बन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन है बेटा, 8 कार्बन है। कितने कार्बन है, 8 कार्बन। अब हमको देखना है कि हम सिलेक्शन कौन सी चेन का करें बेटा, कौन सी चेन का यहां पर सिलेक्शन करें। तो देखो यहां पर देखें, हम इनको थोड़ा सा मिटा दें, तो हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्ट किया बेटा, यहां पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसको हम इस प्रिंसिपल चेन में जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 8 कार्बन। नीचे चलते हैं तो भी 8 कार्बन, और 8 कार्बन आते हैं तो हम यहां पर सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन देखते हैं बेटा, कहां पर ज्यादा आ रही है साइड चेन। साइड चेन के लिए हमने देखा अगर इसका सिलेक्शन करते हैं, आगे इधर जाते हैं बेटा इसमें, तो एक साइड चेन ये रही, एक साइड चेन ये रही, कितनी साइड चेन आ रही है, 2। बट अगर यहां से इधर सिलेक्शन करते हम इस जो हमारे पास कार्बन चेन है उसका, तो यहां पर ओनली फॉर 1 आ रही है बेटा, कितनी, 1। इसलिए हमने किसका सिलेक्शन किया है, सीधी एक प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन कर दिया। ये हमारे पास एक प्रिंसिपल चेन होगी। अब क्या देखना है बेटा, इसके बाद काम होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें,
1 2 3 पर कौन है? मिथाइल ग्रुप, बट यहां पर 1 2 पर ही मिथाइल ग्रुप है, 2 पर ही डबल बॉन्ड है बेटा, तो सीधा सीधा दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल चेन और नंबरिंग हो गई। नेमिंग स्टार्ट कर दो बेटा। नेमिंग के लिए हमने देखा यहां पर 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है, 3 यहां से 5 पर एक इथाइल ग्रुप है, ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये एक साइड चेन है बेटा, वापिस से एक साइड चेन आ गई जिसको हमने नंबरिंग दी 1 2 3 4, ये नंबरिंग कर दी बेटा इसकी। ठीक है, अब देखो नेमिंग स्टार्ट करनी है। हमारे पास मिथाइल ग्रुप है 2, एक इथाइल ग्रुप है हमारे पास, और एक मेथ एथ प्रोप ब्यूट, एक कौन सा ग्रुप है बेटा? तो वो ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, ब्यूटाइल ग्रुप है। तो देखो इथाइल, इथाइल ये 2 मिथाइल ग्रुप है बेटा, ये एक बड़ी चेन है, यहां पर साइड चेन है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया इथाइल से हमने, 5 इथाइल, 5 इथाइल, यहां से 2 and 6 बेटा 2 आ रहे हैं, 2 and 6 आ रहे हैं, तो इसलिए डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। आगे 4 पर देखा बेटा हमने, आगे 4 पोजीशन पर देखा तो 3 पर मिथाइल ग्रुप है, तो हमने लिखा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। कितने कार्बन? 4 कार्बन बेटा, 4 के लिए क्या लगाते हैं हम? ब्यूट लगाते हैं, ब्यूटेन, तो यहां पर क्या आएगा? ब्यूटाइल आएगा। हमने लिखा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, कोष्टक जो भी हमारे पास ब्रैकेट है बंद कर दिया। कितने कार्बन है? 8 कार्बन है, हेक्स हेप्ट ऑक्ट, क्या आ जाएगा बेटा? ऑक्ट। ठीक है, कितनी? 2 पोजीशन पर बेटा, 2 पर क्या है? इन, तो क्या लगा देंगे? ऑक्ट 2 इन। ध्यान से देखना है बेटा, 5 पर कौन है? एथिल ग्रुप है, 5 एथिल, कौन सा ग्रुप है बेटा? एथिल ग्रुप। 2 और 6 पर देखो तो यहां पर 2 मेथिल ग्रुप है, इसलिए डाई मेथिल। 4 नंबर पर देखा बेटा हमने तो उसमें भी 3 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप है, एंड 4 कार्बन है, 4 कार्बन है बेटा, इसलिए हमने क्या लगा दिया? ब्यूटेल, ब्यूटिल। आगे 8 कार्बन हैं तो बेटा हमने ऑक्ट लगाया, और 2 पोजीशन पर क्या है? यहां पर इन है बेटा, तो 2 इन, ऑक्ट 2 इन। ये क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा बेटा यहां पर, तो हमारे पास में द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 6 इथाइल 2,3,5 ट्राई मिथाइल नोनेन, क्या कहना चाह रहा है बेटा? 6 एथिल 2,3,5 ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल नोनेन। ठीक है, बहुत मीडियम के स्टूडेंट है बेटा, दोनों मीडियम में करा रहे हैं हम कि इसके लिए कौन सी सही संरचना है, कौन सी सही संरचना होगी बेटा, कौन सी करेक्ट स्ट्रक्चर होगी वो देखनी है हमको। तो हमने बनाना स्टार्ट किया बेटा। कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर? जो भी हमारे पास लास्ट में आ रहा है बेटा, जो भी हमारे पास लास्ट में आ रहा है, लास्ट में कौन है बेटा? नोनेन। लास्ट में हम 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाते हैं, उससे पहले वर्ड रूट होता है। तो देखना क्या है बेटा? 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्लस में बेटा 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। देखना क्या है बेटा? हमको वर्ड रूट देखना है। क्या देखना है? वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट देखो बेटा, सबसे पहले कौन है? नॉन। नॉन मीन्स एक 9 कार्बन की चेन होगी बेटा, 9 कार्बन की चेन बना दी हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमने 9 कार्बन की एक चेन बना दी। डायरेक्ट ऑप्शन में देख सकते हैं, पहले बना देते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में देखेंगे बेटा। नंबरिंग दे दी बेटा, कहीं से भी नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, 2 डिग्री कोई सफिक्स लग रहा है क्या बेटा?
2 डिग्री सफिक्स के लिए एन से आगे कोई ग्रुप होता तो कोई फंक्शनल ग्रुप होता, क्रियात्मक समूह होता, नहीं है बेटा। तो हमने देखा एन, एन का मतलब एक एल्केन है बेटा, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट देन 6 इथाइल, बेटा 6 पर इथाइल ग्रुप है, 6 पर इथाइल ग्रुप है, ये 6 है, यहां पर बेटा एक 2 कार्बन की चेन लगा दी हमने, 6 पर इथाइल ग्रुप है। 2,3,5, 2,3,5, 2,3,5 मिथाइल ग्रुप है बेटा, एक एक कार्बन की साइड चेन लगी हुई है, एक एक कार्बन का बेटा मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्ट्रक्चर आनी चाहिए बेटा, ऐसी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो हमने देखना स्टार्ट किया फर्स्ट ऑप्शन से बेटा। फर्स्ट ऑप्शन में देखा कि हम अगर मेन चेन का सिलेक्शन करें यहां पर, तो मेन चेन होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा ये एक क्या हो जाएगी, यहां से 9 कार्बन की साइड जो हमारी प्रिंसिपल चेन है वो प्रिंसिपल चेन होगी। इसके बाद में हमने नंबरिंग करना स्टार्ट किया बेटा इसकी। तो नंबरिंग में देखा हमने 1 2 3 4, 4 पर कौन आ रहा है, कोई इथाइल ग्रुप आ रहा है, बट यहां से 1 2 पर ही कोई साइड चेन आ गई, सब्स्टिट्यूएंट आ गया बेटा, प्रतिस्थापी आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका नेम करें तो 2 पर कौन सा ग्रुप है बेटा, मैथिल, यहां से 3 पर कौन सा ग्रुप है, मैथिल, 5 पर भी कौन सा ग्रुप है, मैथिल, यहां से 3 पर और 5 पर कौन सा है बेटा, 2 3 5 पर मैथिल ग्रुप है। इसका नेम लिखें 2, एथिल पहले आता है बेटा, तो यहां पर एथिल ग्रुप है 6 एथिल, 6 एथिल 2, 3, 5 ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल, और कौन आ जाएगा बेटा, नोनिन, ठीक है। ये इसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट का देख सकते हैं, बट यही करेक्ट ऑप्शन आ गया बेटा हमारे पास में, यही नेम दे रखा है हमको। नेक्स्ट देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 9, 9 कार्बन है बट पोजीशन अलग अलग हो जाएगी बेटा, 1 2 3, 1 2 3, यहां से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट पोजीशन अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना स्टार्ट करें बेटा। नेक्स्ट देखा हमने द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या बताना है बेटा, इस यौगिक का हमको IUPAC नाम बताना है, IUPAC नाम बताना। ये हमारे पास एक यौगिक दिया हुआ है, इस यौगिक का IUPAC नाम बताना है बेटा। अब देखना स्टार्ट करो। हमने बेटा यहां से सबसे पहला काम किया कि हम प्रिंसिपल चेन का जो हमारे पास में मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसका चयन करेंगे। चयन के लिए देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 7। बट एक चीज देखो यहां से डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो बेटा हमने बताया था पहले कि हम क्या करेंगे, उसको प्रिंसिपल चेन में सेलेक्ट करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली मिल जाएगी हमको एक प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन है। तो 7 कार्बन में बेटा ऐसे सेलेक्ट करो कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ जाएं। तो द्वितीय आबंध और त्रि आबंध हमारे क्या हो गए बेटा, यहां से सेलेक्ट हो गए। नंबरिंग स्टार्ट करो, सेम पोजीशन पर होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था बेटा, कहां से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी यहां से, तो नंबरिंग आ रही है बेटा हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 और 7। अब नेमिंग स्टार्ट करो बेटा, नेमिंग स्टार्ट करो, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। पहले नाम स्टार्ट किया हमने इसका, नाम में देखा बेटा 3 पोजीशन पर एक कौन सा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है बेटा, ठीक है। कौन सा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है। सेम यहां पर मैथिल ग्रुप है, ये 1 2 3 3 कार्बन की है बेटा, 3 कार्बन की, मैथ एथ प्रोप, प्रोपाइल आ गया एक सब्स्टिट्यूएंट। प्रोपाइल के बाद यहां पर 5 पर मिथाइल ग्रुप है,
मिथाइल और प्रोपाइल कौन सा आएगा बेटा, मिथाइल आएगा पहले। कितनी पोजीशन पर है, 3 पर है सर, और कितने पर है, 5 पर है। तो लिखना स्टार्ट करो बेटा, 3,5 और 2 सेम आ रहे हैं, इसलिए क्या लगा दिया बेटा हमने, डाई मिथाइल। ठीक है, ध्यान से देखो 3 पर और 5 पर कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, तो 3,5 डाई मिथाइल। आगे देखो 4 पोजीशन पर कौन सा है, मैथ एथ प्रोपाइल है बेटा, 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल। ठीक है, इसके बाद मेन चेन देखी बेटा 7 कार्बन की, 7 के लिए क्या लगाएंगे हम, हेक्स हेप्ट, हेप्ट। ठीक है, हेप्ट में देखा बेटा 1 पर इन है डबल बॉन्ड, और 6 पर क्या है, आइन, 1 इन, ये लिखा बेटा हमने 1 इन एंड 6 आइन, 6 क्या करेंगे बेटा, आइन। तो IUPAC नेम हिंदी में लिखना स्टार्ट करें तो हिंदी में आएगा बेटा 3,5 डाई मैथिल, 3,5 डाई मैथिल, 4 प्रोपिल, 4 प्रोपिल, हेप्ट, हेप्ट 1 इन एंड 6 आइन, एंड 6 आइन। अब ऑप्शन देख लेंगे बेटा, 3,5 डाई मिथाइल, 4 प्रोपाइल, हेप्ट 6 इन, ये गलत हो गया बेटा, यहां पर हमारा कितना आ रहा है, 1 इन, डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे। 3 मिथाइल 4 3 मिथाइल, ये तो वैसे भी गलत हो गया बेटा दोनों ऑप्शन। तो लास्ट बचा हमारे पास 3,5 डाई मिथाइल, 4 प्रोपाइल, हेप्ट 1 इन 6 आइन। ये क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट किया तो हमारे पास आ रहा है बेटा द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। वही काम करना है बेटा, क्या लिखना है हमको, इसका IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नामकरण करना है, जो भी यौगिक दे रखा है उसका IUPAC नामकरण करना है। ठीक है, देखो सबसे पहला काम बेटा प्रिंसिपल चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना, फटाफट स्टार्ट करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 8 कार्बन। हमने यहां से स्टार्ट किया बेटा 1 2 3 4 5 6, कितने आ रहे हैं, 6 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन बेटा हमारे पास आ जाएगी, ये एक लॉन्गेस्ट चेन होगी। ये क्या होगी बेटा, एक लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताना है बेटा, दोनों 4 पोजीशन पर आ रहे हैं हमारे पास, तो कौन सा ग्रुप बेटा, यहां से ये एक इथाइल ग्रुप है, यहां से ये एक इथाइल ग्रुप है। नेक्स्ट देखा बेटा, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे वैसे हम, तो हमने देखा यहां पर कि कौन सा ऑप्शन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं बेटा। 8 में हमने देखा कि 2 साइड चेन आ रही हैं, बट यहां पर देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अगर साइड में देखते तो कम कार्बन की आती बेटा, और कम कार्बन की हम सेलेक्ट नहीं करते। तो अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में देखा बेटा 2 सब्स्टिट्यूएंट है यहां पर, तो नंबरिंग की हमने, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग कर दी हमने। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसकी नंबरिंग कर दी बेटा। नंबरिंग में देखो 5 पर कौन सा ग्रुप आ रहा है, एक इथाइल ग्रुप आ रहा है बेटा, 5 इथाइल, 5 इथाइल। इसके बाद 4 पर देखा हमने, तो 4 पर आ रहा है बेटा, यहां से नंबर दे दिया इसको 1 2 1,1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल मैथ एथ, क्या लिख देंगे बेटा, इथाइल। कितने कार्बन, 8 कार्बन, तो क्या लिख देंगे बेटा, ऑक्ट, क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। 5 एथिल, 5 एथिल 4 1,1 डाई मैथिल, डाई मैथिल एथिल, और क्या लिख देंगे, ऑक्टेन, ऑक्टेन। ये क्या होगा बेटा, इसका IUPAC नेम होगा। तो हमने देखा 5 एथिल पर ये ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा बेटा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो
नेक्स्ट स्टार्ट किया हमने आईयूपीएसी नेम बताना है इसका, वही आईयूपीएसी नामकरण करना है बेटा। देखो जल्दी फटाफट, डबल बॉन्ड आ रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा 4, 1 2 3 4 ब्रोमीन है और क्लोरीन है। तो किसका सिलेक्शन करें बेटा, कितने कार्बन की आएगी मेन चेन, मेन चेन डबल बॉन्ड को हम यहां से इसमें सेलेक्ट करेंगे और लंबी कार्बन लॉन्गेस्ट चेन आ गई बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई। नंबरिंग कर दो, नंबरिंग स्टार्ट की सर डबल बॉन्ड से होगी, कर दो बेटा 1 2 3 4 5, 3 पर ब्रोमो 5 पर क्लोरो बेटा, 3 पर ब्रोमो 5 पर क्लोरो। तो हमने लिखा इसको 3 पर ब्रोमो 5 पर क्लोरो, बट ये भी कितनी है बेटा, एक कार्बन की है, 1 कार्बन है यहां पर भी। तो हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो मिथाइल, 1 ब्रोमो मिथाइल, 1 ब्रोमो मिथाइल। क्यों बेटा, क्योंकि ये साइड चेन है, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन है मतलब CH2Br है बेटा। आगे देखो 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो मेन चेन कितने की बेटा 5 की, इसलिए क्या लगा दिया पेंट। और कौन है बेटा 1 पर इन, 1 इन, 1 इन, क्या नाम हो जाएगा बेटा 3 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो मैथिल, 1 ब्रोमो मैथिल, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। आगे पेंट, पेंटीन लिख देंगे या फिर बेटा हम लिखेंगे पेंट 1 इन, ये इसका क्या होगा आईयूपीएसी नेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉलोइंग आईयूपीएसी नाम। ठीक है, अब देखो हमने यहां से अगर प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करें बेटा, यहां से देखा 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है 5 कार्बन। तो हम सिलेक्शन भी करेंगे तो ये कितने की आएगी हमारे पास पेरेंट चेन 5 कार्बन की आएगी बेटा, 5 कार्बन की आएगी। 5 कार्बन में नेम स्टार्ट करो बेटा, नंबरिंग दी हमने 1,2, ये 1 पर है तो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन 5 कार्बन। स्टार्ट करो बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पर कौन है ब्रोमो, 3 पर कौन है बेटा क्लोरो। नाम क्या आएगा इसका, इसका नाम हमको दे रखा है 3 क्लोरो 2 ब्रोमो पेंटीन 4 आइन, पेंटीन 4 आइन, ये इसका आईयूपीएसी। व्हाट इज रॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड आईयूपीएसी नाम। बेटा ये जो आईयूपीएसी नाम दे रखा है इसके अनुसार, इसके अनुसार कौन सा गलत है बेटा, कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा कथन है वो बेटा रॉन्ग है, गलत है, उसके बारे में हमको बताना है यहां से। तो सबसे पहला देखो नाम ऐसा आना चाहिए था बेटा, बट इसने दिया है, ये कह रहा है कि हमको इस टाइप से नेम करना है, इसका इस टाइप से नेम करना है और गलत बताना है, रॉन्ग बताना है। तो बताना स्टार्ट करो बेटा। सबसे पहला काम, लोकेंट आर इनकरेक्टली प्लेसेड, जो साइड चेन है बेटा वो इनकरेक्टली प्लेसेड है। पेरेंट चेन इज रॉन्गली नंबर्ड। सबसे पहले देखो हमने क्या किया था बेटा 1 2 3 4 5, हमारे हिसाब से जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, जो भी हमने पढ़ा है बेटा उसके अनुसार ये हमारी प्रिंसिपल चेन आनी चाहिए और ये नंबरिंग आना चाहिए, ये नंबरिंग आना चाहिए बेटा। और इन्होंने क्या कर रखा है, हम इसका नेम बनाए तो क्या आएगा बेटा, इसका नेम 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो पेंट, पेंट कितने पर बेटा 3 पर, 3 इन 1 आइन आना चाहिए बेटा इसका नाम। 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो पेंट 3 इन 1 आइन, ये नाम आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो बेटा हम कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट किया गया, जो नंबर दिया गया है वो क्या है, यहां से गलत है बेटा। पर प्रेजेंट चेन इज रॉन्गली नंबर्ड, ये गलत चीज है कि यहां से आईयूपीएसी नाम इसका किया गया तो गलत नंबर दिया गया।
वन ऑफ द लोकेंट कार्बन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। बेटा सबसे जो मेन चीज है वो यही है यहां से कि इसकी जो मेन चेन है, जो प्रिंसिपल चेन है, उसको गलत तरीके से नंबर दिया गया है, जिसके कारण इस कंपाउंड का जो नेम है वो ये आया है। ठीक है, आगे देखें बेटा, हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीशन इज आर ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग कंपाउंड 6 आइसोप्रोपाइल 2,2 3 7 8 पेंटा मिथाइल नोनेन। ठीक है, कितने कार्बन है बेटा? नॉन। नॉन का मतलब कितने कार्बन है? 9 कार्बन है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा ये 9 कार्बन आ गए हमारे पास। 9 कार्बन की एक चेन लिख दी। 6 आइसोप्रोपाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 पर क्या है बेटा? एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ दिया। नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है बेटा। 2 पर एक मिथाइल, 2 को पर एक मिथाइल, यहां से 3 पर एक मिथाइल, 7 पर एक मिथाइल और 8 पर एक मिथाइल। ये स्ट्रक्चर बनेगी बेटा। यहां पर ये एक कार्बन है, कार्बन कार्बन जोड़ दो बेटा इस प्रकार से, तो ये कार्बन आ जाएंगे हमारे पास, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है, ये जुड़े हुए हैं बेटा, ये मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। वैलेंसी पूरी कर लेना कार्बन की। इट हैज 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स। ये कह रहा है यहां पर 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप हैं। हमको क्या बताना है बेटा? इसके लिए सही कथन बताना है कि यहां पर 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके बाद आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन सा होता है बेटा? तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है सर हमारे पास में किसी कंपाउंड में अगर ये आ रहा है, ये वैलेंसी फ्री है, ये ग्रुप अगर आ रहा है तो ये कौन सा होता है बेटा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है, इसे हम आइसोप्रोपिल कहते हैं। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल ग्रुप देखना स्टार्ट करें बेटा, तो यहां पर कौन सा ग्रुप है? इस कार्बन के जस्ट नियरेस्ट कार्बन पर 2 मिथाइल है, नियो ग्रुप हो गया बेटा ये तो। बट ये एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। यहां से देखो बेटा ध्यान से, तो ये भी कौन सा ग्रुप है? एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा बेटा। यहां पर 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप आएंगे हमारे पास। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये होता है, हमने देखा बेटा एक सीधा सीधा उसने नाम में दे रखा है, दूसरा हमने देखा तो लास्ट में ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। बट अगर तुम कहो सर यहां पर बेटा, यहां पर 2 कार्बन जुड़ रहे हैं इससे, और 2 कार्बन जब जुड़ते हैं तो वो नियो ग्रुप होता है, नियो ब्यूटाइल ग्रुप होता है बेटा। 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप हैं इसके पास। इट हैज 9 मिथाइल ग्रुप्स। बेटा गिनना स्टार्ट करो, जो हमारे पास में मिथाइल है 1 2 3, ये भी CH3 होगा बेटा 4 के बाद 5 6 7 8 और यहां पर ये जो ग्रुप है बेटा ध्यान से देखो, ये जो ग्रुप है यहां पर इसके पास भी CH3 होगा। अब गिन लो इनमें मिथाइल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मिथाइल ग्रुप कितने होंगे बेटा? 9 होंगे। ये जो हमारे पास कह रहा है ये भी सही होगा बेटा। नेक्स्ट देखो, इट हैज 2 इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप कितने हैं बेटा? यहां पर 2 हैं। हमने देखा इथाइल ग्रुप क्या होता है बेटा? एथिल ग्रुप, एथिल समूह क्या होता है? तो एथिल होता है सर CH2CH3, ये एक एथिल ग्रुप होता है। देखो बेटा पूरी स्ट्रक्चर में देखा हमने, कहीं पर भी CH2CH3 नहीं आ रहा, तो ये क्या है? ऑप्शन गलत है हमारे पास। इट हैज 1 टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। बेटा एक तृतीयक ब्यूटाइल ग्रुप आ रहा है, तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप आ रहा है, ब्यूटिल समूह। हमने अभी कहा था बेटा तृतीयक का मतलब कार्बन से बेटा 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। कोई ये ग्रुप आ रहा है हमारे पास, तो ये कौन सा होगा? यहां पर 3 डिग्री होगा, तृतीयक होगा बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल होगा। तो देखो यहां से हमने कहा बेटा ये यहां से ध्यान से देखें अगर हम इसे, तो ये जो ग्रुप है हमारे पास,
ये जो ग्रुप है, ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये कार्बन कौन सा है यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या होगा बेटा यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना स्टार्ट करें बेटा। तो ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप का। हमसे कह रहा है कि जो क्रियात्मक समूह होता है सर, क्रियात्मक समूह होता है, उसका वरीयता क्रम क्या होगा? वरीयता क्रम क्या होगा बेटा? हमने बताया था, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था बेटा, उनको उसी क्रम में जो उनका प्रायोरिटी ऑर्डर था, वरीयता क्रम था, उसी में जमाया था उनको। और उसमें क्या आ रहा था बेटा? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा था, कार्बोक्सिलिक समूह आ रहा था। कार्बोक्सिलिक समूह के बाद बेटा हमने लिखाया था सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल के बाद हमने लिखाया था बेटा वहां पर एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ग्रुप आता है। एनहाइड्राइड के बाद में एसिल हैलाइड ग्रुप आता है बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स ग्रुप आता है। इसके बाद देखें तो बेटा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू अमाइड ग्रुप आता है। अमाइड ग्रुप के बाद कार्बोनिल में चलें बेटा तो सी एच ओ ग्रुप आता है। बाद में हमारा कीटोन ग्रुप आता है। बाद में बेटा हाइड्रोक्सी अर्थात एल्कोहल ग्रुप आता है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है बेटा, उसमें सबसे पहला देखा तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है बेटा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी ऑर्डर। किसका प्रायोरिटी ऑर्डर है सर? बेटा हम IUPAC नाम करते हैं, 2 डिग्री अनुलग्न लगाते हैं, 2 डिग्री सफिक्स लगाते हैं, 2 डिग्री सफिक्स हम ऐड करते हैं। तो उसके लिए अगर मोर देन 2 और मोर देन 2 कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम क्या करते हैं? उनमें से एक बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल मुख्य क्रियात्मक समूह देखा जाता है बेटा, मुख्य क्रियात्मक समूह देखा जाता है। और मुख्य क्रियात्मक समूह का सिलेक्शन जो हमने फर्स्ट लेक्चर में IUPAC में देखा था उसके अनुसार किया जाता है बेटा। फंक्शनल ग्रुप के लिए एक अलग से लेक्चर बना हुआ है, आप उसे देखें। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के लिए बेटा अलग से हमने एक वीडियो बना रखा है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या सफिक्स होता है, क्या प्रीफिक्स होता है, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है जो फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए अलग से बेटा वीडियो मिल जाएगा आपको। उस वीडियो में अच्छे से समझें उनको और क्या स्ट्रक्चर होती है उसको देखें। वो वीडियो प्रायोरिटी ऑर्डर में ही बनाई गई है। ठीक है, तो ये इनका क्या होता है? प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जिसमें बेटा हम प्री सफिक्स यूज में लेते हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ही लेते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह का। अगर 2 आ रहे हैं तो एक क्या होगा बेटा वहां पर सब्स्टिट्यूएंट होगा, साइड चेन होगी, उसका क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स लगाएंगे, पूर्व लगन लगाएंगे। तो ये इसका सिलेक्शन होता है किसका बेटा? फंक्शनल ग्रुप का, कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें हमसे कह रहा है फॉलोइंग कंपाउंड देन डबल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट गेट रेस्पेक्टिवली X एंड Y। बेटा यहां पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको द्विवीय आबंध जो डबल बॉन्ड है, द्विवीय आबंध और बेटा जो प्रतिस्थापी है हमारे पास, द्विवीय आबंध और प्रतिस्थापी है, उसकी जो स्थिति है बेटा, उसकी जो स्थिति है उन्हें बेटा X और Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा? प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करेंगे। ये देखो बेटा यहां पर कौन सा ग्रुप है सर? एक फंक्शनल ग्रुप है। मिल गया बेटा फंक्शनल ग्रुप, 1 नंबर पर ही मिल गया, यहीं से नंबर देंगे 1 2 3 4। बेटा यहां पर डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, यहां पर एक कार्बन होगा 5 6 एंड 7। ध्यान से देखना है, आंसर गलत हो जाएगा बेटा। हमने कहा था एक ऐसा एग्जाम्पल लिखें बेटा, तो यहां पर भी कार्बन होगा, इसमें यहां पर भी कार्बन होगा। ये कितने की है बेटा? 4 कार्बन की एक चेन होगी, 4 कार्बन की एक श्रृंखला होगी। हम आगे सर ऐसे क्यों नहीं लिखते? इसमें कितने कार्बन है? तो बेटा इसमें ओनली 2 कार्बन है, कितनी भी लंबी बनाएं। बट अगर ऐसा बना दें तो यहां पर 1 2 3 कार्बन है बेटा। इसकी लेंथ से नहीं देखते हम कि कितने कार्बन है, हम देखते हैं बेटा जहां पर भी कॉर्नर होगा वहां पर कोई कार्बन पाया जाएगा। तो यहां पर देखा
कि मेन चेन में जो हमारे पास यहां पर डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी की जो स्थिति है, डबल बॉन्ड की देखो बेटा, डबल बॉन्ड देखा हमने, द्विवी आबंध देखा बेटा, डबल बॉन्ड की स्थिति देखी, तो कौन सी आ रही है, कौन सी पोजीशन पर है बेटा, 5 पोजीशन पर है, 5 स्थिति पर है। नेक्स्ट जो प्रतिस्थापी आ रहे हैं बेटा, प्रतिस्थापी की स्थिति है वो y को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, y को रिप्रेजेंट कर रही है, कि जो प्रतिस्थापी है उनकी स्थिति y को रिप्रेजेंट कर रही है। प्रतिस्थापी कितने पर है, सब्स्टिट्यूएंट कितने पर है बेटा यहां पर, तो प्रतिस्थापी देखा बेटा हमने 2 पर है और 3 पर है, कितने पर है बेटा, 2 पर है और 3 पर है। अब इनमें से देखना है हमको कि इनका सम निकालना है, सम क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं इनमें 2 पर और 3 पर है बेटा। अब यहां से देखो इनका सम करें हम, y की वैल्यू बेटा 2 और 3 है, x प्लस वाई कर रहे हैं हम, क्या आएगा बेटा 5 प्लस 2 प्लस 3, आंसर क्या आएगा बेटा 10 आएगा, 10 आएगा इसका। क्यों आएगा सर, क्योंकि जो प्रतिस्थापी है बेटा, जो साइड चेन है, जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, वो कितनी पोजीशन पर है, 2 पर और 3 पर। और भी होते उनको ऐड करते बेटा, ऐड करके जो आंसर आएगा इंटीजर में वो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ये कुछ हमारे पास IUPAC के क्वेश्चन थे, टॉप लेवल के क्वेश्चन है बेटा, एक बार जरूर लगाएं यहाँ पर, वो यहाँ पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, GOC का ही, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही। ठीक है बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।